वो दिन मेरी जिंदगी का मनहूस दिन था। किस्मत ने मुझे हमेशा बुरे दिन दिखाए। आज भी एक बुरी खबर सुनकर आ रही थी। बहुत बुरे हालात देखकर अपने घर में दाखिल हुई। फिर भी खुद को तसल्ली दी कि जो होना था वो हो गया। मैं आज 15 दिन बाद मैके से अपने घर आई थी। ये सोच रही थी कि मेरे मुजाजी खुदा का दफ्तर से आने का वक्त हो गया है। वो जरूर घर पर होगा और मेरी बेटी जो मुझसे एक पल भी दूर ना रह सकती थी, पूरे 15 दिन बाद ना जाने उसने कैसे दिन गुजारे होंगे। मुझे यकीन था मुझे देखकर वो खुशी से खिल उठेगी और फौरन ही मुझे नजर आ जाएगी। पर जब घर में कदम रखा तो यूं मालूम हुआ जैसे घर में कोई है ही नहीं। मैंने दोनों को बारी बारी आवाज दी पर वो मेरे पुकारने पर भी मुझे नजर नहीं आए। मैं आगे बढ़ी, कमरे का दरवाजा खोला तो सामने का मंजर देखकर मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई थी। मुझे समझ में ही ना आया कि वो दोनों साथ में ऐसे क्यों बैठे हुए थे। उनका इस तरह से साथ बैठना मुझे बहुत से अंदेशों में मुब्तला कर गया था। उनका रिश्ता ऐसा नहीं था कि वो यूं साथ बैठे होते। और फिर उसका वो हुलिया देखकर मेरी ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की नीचे रह गई। वो दोनों भी मुझे देखकर घबरा गए। पर अब तो तूफान मेरे घर की दहलीज पर आ पहुंचा था। कौन था वो ऐसा जिसने सब कुछ बर्बाद कर दिया था? अल्लाह ये दिन किसी दुश्मन को भी ना दिखाए जो आज मैं अपनी आंखों से देख रही थी। मेरी कहानी सुनकर आपको जिंदगी की कुछ हकीकतों के बारे में पता चलेगा कि किस्मत हमारे साथ कैसे कैसे खेल खेलती है और हम बेबस होकर कुछ भी नहीं कर पाते। मेरा नाम हबीबा है। मेरी बहुत ही छोटी उम्र में शादी कर दी गई थी। हमारे घर में जब हम सब कजन आपस में बैठकर बातें करती तो वो यही कहती थी कि हम सफर बहुत हसीन होना चाहिए, पर ऐसा सबके साथ नहीं होता। और मैं इस मामले में खुशकिस्मत निकली कि मेरा शोहर मंसूर एक नहायत ही हसीन और खूबरू नौजवान था। कम तो मैं भी किसी से नहीं थी, पर कहते हैं कि खूबसूरत मर्द मिल जाना बड़ी किस्मत की बात होती है। मंसूर बहुत हसीन था, इतना कि कोई भी औरत उसे एक बार देखती तो दोबारा पलट कर देखने पर मजबूर हो जाती। मैं भी तो अपनी किस्मत पर नाज करती थी। मुझे मंसूर से बेपनाह मोहब्बत थी। मेरे शोहर मंसूर रेलवे स्टेशन पर काम करते थे, जिसकी वजह से हमें रहायश के लिए वहां क्वार्टर मिला हुआ था। वो वीरान सी जगह थी। यहाँ के लोग एक दूसरे से कोई मरासम नहीं रखते थे, जबकि मैं अपने घर में एक चहल पहल भरा माहौल छोड़कर आई थी। मुझे तो ये वीरानी ज्यादा महसूस होती। यहाँ लोग अपने काम से काम रखने वाले थे, जबकि मैं शुरू से ही एक जॉइंट फैमिली सिस्टम में पली बड़ी थी। मुझे अपने आसपास रौनक और चहल पहल की आदत थी। मेरा तो दिल वहां घबरा जाता था, फिर आदत हो गई। कभी जब कोई रेलगाड़ी आती तो वहां रौनक लग जाती। लोग आते जाते कुछ गाड़ियों में बैठ रहे होते तो कुछ उतर रहे होते। वहां पर भिखारियों की झुग्गियां भी थी, वो घर घर जाकर मांगते। इस तरह मेरे घर पर भी आते रहते। इंसान अकेला होता है तो अपने आसपास आने वाले किसी भी इंसान की मौजूदगी का बुरा नहीं बनाता, इसीलिए मुझे उनकी मौजूदगी से कोई तकलीफ नहीं होती थी। वो मेरे पास आते तो मैं भी उनसे सलाम दुआ कर लेती और बात भी कर लिया करती। उनमें एक औरत थी जिसका नाम मैं कभी भूल नहीं सकती, जिसने मेरी खुशियां छीन ली। उसका नाम जिंदा माई था। मुझे क्या पता था कि ये औरत मेरी किस्मत में, मेरी जिंदगी में एक ऐसा तूफान लेकर आएगी जिसके बाद मेरी जिंदगी के मानी बदल जाएंगे। मैंने तो उससे हमदर्दी की थी और इस हमदर्दी की मुझे इतनी बड़ी सजा मिलेगी मैंने कभी अपने ख्वाब में भी नहीं सोचा था। एक दिन मैं खाना बना रही थी कि जिंदा माई मेरे पास आकर बैठ गई। वो बहुत उदास लग रही थी। वैसे तो वो जब भी आती इधर उधर की बातें करके चली जाती, उसके पास सारे इलाके की खबर होती। पर आज वो वाकई बहुत उदास लग रही थी। आज तुम बड़ी उदास लग रही हो, मैंने हमदर्दी से पूछा तो उसकी आंखें आंसुओं से भर गईं। मेरी बेटी नाजायज बच्चे की मां बनने वाली है। मुझे डर है कि मेरी बच्ची को मार दिया जाएगा। मैं क्या करूं? मैं तो ये सुनकर हैरान रह गई और उससे दरियाफ्त किया कि आखिर ऐसा क्या हुआ है। तो वो मुझे बताने लगी, बीबी तू तो जानती है हम भिखारी लोग हैं। सुबह घर से निकलते हैं, लोगों से मांगने लगते हैं और अंधेरे तक घर वापस आते हैं। मेरी बेटी को मांगने से हमेशा बहुत नफरत थी। वो मेरे साथ काम पर नहीं आती थी, घर में ही पड़ी रहती थी। मैं कभी उसे जबरदस्ती लेकर जाती तो वो भीख नहीं मांगती थी। फिर मैंने हार मान ली, उसे उसके हाल पर छोड़ दिया। पर मुझे क्या पता था उसकी खुददारी नहीं बल्कि कोई और ही करतूत था जो उसे घर में रहने पर मजबूर करता था। दरअसल वो घर में एक नाजायज ताल्लुक बनाए बैठी थी। मेरे जाने के बाद ही वो लड़का हमारे घर आ जाता। जब तक मैं वापस नहीं आती तब तक वो घर में ही रहता। उसने मेरी बेटी को मोहब्बत के ख्वाब दिखाए। शादी तो उसने करनी नहीं थी। मेरी बेटी मासूम थी, उसकी बातों में आ गई, अपना सब कुछ ही उसके हवाले कर दिया। समझ में नहीं आता कि क्या करूं। किसी तरह ये बात छुपा तो लूंगी, पर उसकी औलाद का क्या करूंगी जो इस दुनिया में आने वाली है। मैं जिंदा माई की बातें सुनती रही। कुछ ही देर के बाद इसी ख्याल में खो गई। फिर उसके पुकारने पर मैं चूंकी। वो वहां से जाने की बात कर रही थी और दरवाजे तक चली गई। जाने क्या सोचकर मैंने उसे रोका। अम्मा तुम वो बच्चा मुझे दे देना। मैंने बिना सोचे समझे कहा था, तुम्हारी बेटी की हिफाजत अल्लाह करेगा। मैंने जिंदा माई को तसल्ली दी थी। जिंदा माई ये बात सुनकर हैरान रह गई
कहने लगी, आप इस बच्चे का क्या करेंगी और जमाने वालों को क्या कहेंगी कि कौन है। वो जिंदा माई बहुत हैरान थी, उसको ऐसी बात की मुझसे उम्मीद नहीं थी। मैं उसे बताने लगी कि मेरी शादी को 3 साल हो गए हैं, मगर अभी तक मेरी कोई औलाद नहीं है। यूं तो मैं अपने घर में अपने शोहर के साथ रहती थी, पर मुझ तक ये बातें भी पहुंचती रहती थी कि मेरे ससुराल वाले मुझ पर हंसते हैं, कहते हैं इसके यहाँ कोई औलाद नहीं होती, ये हमारे बेटे की जिंदगी बर्बाद कर रही है। मुझ तक ये बात भी पहुंची थी कि 1-2 साल और देख लेते हैं, अगर औलाद नहीं हुई तो दूसरी शादी करवा लेंगे। अगर ये तब भी साथ रहती है तो रहे, नहीं तो जहां मर्जी जाए, हमें इससे क्या। यही बातें होती हैं जो हमें अजीबोगरीब फैसले करने पर मजबूर कर देती हैं। मेरे साथ भी यही हुआ। मैं बिना सोचे समझे उससे यही कह बैठी कि बच्ची मुझे दे देना, और हाँ, तुम अपनी बेटी को मेरे घर ले आओ, मैं उसे पिछले कमरे में रखूंगी, उसका ख्याल रखूंगी और उसका सारा खर्चा उठाऊंगी। वो मेरी बात फौरन मान गई। रात को मैंने अपने शोहर को जिंदा माई की दुख भरी दास्तान सुनाई और कहा मैं उस लड़की की मदद करना चाहती हूँ, नेकी कमाना चाहती हूँ। क्या पता इस नेकी के सदके अल्लाह ताला हमें भी औलाद से नवाजे। मेरे शोहर ने पहले तो इनकार किया, लेकिन फिर मान गया। मैंने उस हुमा नामी लड़की को अपने घर के सबसे छोटे और एक तरफ बने कमरे में जगह दे दी थी। थोड़े ही दिन के बाद उसकी जरूरत का हर सामान भी मैंने वहां रख दिया। एक दिन मैंने अपने शोहर से ये भी कह दिया कि मैं इस बिकारन का बच्चा लूंगी। मंसूर ने नफरत से कहा, तुम नाजायज बच्चे का क्या करोगी, अल्लाह हमें अपनी औलाद दे देगा। मगर मैंने जिद पकड़ ली, खाना पीना छोड़ दिया, किसी तरह अपने शोहर को इस बात के लिए मना लिया। हुमा हमारे घर आई, मैंने उसका हर तरह से ख्याल रखा। 9 माह तो ऐसे थे जैसे मैं खुद माँ बनने वाली हूँ। मैंने एक एक दिन इंतजार में काटा था। मेरे शोहर ने कह दिया कि वो इस मामले में मेरी कोई मदद नहीं करेगा, वो सच सबको नहीं बताएगा, मगर झूठ भी नहीं बोलेगा। पर अल्लाह मेरे साथ था, मेरे मामलात अच्छे जा रहे थे। आखिर वो दिन भी आ गया जब हुमा की औलाद इस दुनिया में आ गई। जिंदा माई कमरे से बाहर आई, एक परीर कपड़े में लपेटकर मुझे थमा दी। मेरी आंखें खुशी से भर गई थी। मुझे ऐसा लगा जैसे आज मैं वाकई माँ बन गई हूँ। सुनहरी रंगत से आंखें, शीशे की सी नाजुक सी गुड़िया। वो बच्ची बहुत प्यारी थी। जरूर बच्ची अपने बाप पर गई होगी, क्योंकि बच्ची की माँ तो कोई इतनी खूबसूरत नहीं थी। हुमा और जिंदा माई उसी रात वहां से चली गई। मैंने उनको कहा कि कुछ दिन यहाँ रुक जाएं, पर वो दोनों माँ बेटी उसी रात वहां से चली गई। मंसूर कहीं ना कहीं अब भी मुतमिन नहीं था। उसने मुझसे झगड़ा किया, कहा कि ये बच्ची वापस कर दो। मुझे इसका दूसरा रुख दिखाया कि कल को इस बच्ची को पालोगी, बड़ा करोगी, जब इसे पता चलेगा कि तुम इसकी असल माँ नहीं हो तो ये तुम्हें छोड़कर चली जाएगी। न जाने किसका खून है, न जाने इसका बाप कौन था, और माँ की चलन तो तुम्हारे सामने ही है। अभी तुम्हारे पास वक्त है, एक बार सोच लो। कुछ पल के लिए मैं मंसूर की बातों में आ ही गई, क्योंकि यूं किसी को पाल लेना, उसे एक दिन ये कह देना मैं तुम्हारी असल माँ हूँ, ये भी तो जुल्म है। सुबह मैं जिंदा माई के पास गई, पर उनकी जुग्गी वहां नहीं थी। वहां तो किसी जुग्गी का नामो निशान नहीं था। मैं बच्ची को लेकर खुश थी कि चलो अच्छा है, अब ये बच्ची मुझे वापस नहीं करना पड़ेगी, पर परेशान भी थी कि मंसूर को ये अच्छा नहीं लगेगा। मगर अब तो जिंदा माई के बारे में कुछ पता नहीं था। बच्ची लावारिस थी, सो मेरी होकर रह गई। मेरा शोहर मुझसे नाराज था, पर मैं अब बच्ची लौटाती भी तो किसे। मंसूर भी लाजवाब हो गया। कुछ दिनों के बाद मेरे शोहर का ट्रांसफर हो गया। इस गुड़िया का नाम मैंने नायला रखा। मेरे आंगन की वीरानी खत्म हो गई थी। कहते हैं कि जब एक औरत की जिंदगी में औलाद आ जाए तो अपने ऊपर होने वाले सारे मुजालिम को भूल जाती है, अपनी सारी उम्मीदें उसी औलाद से लगा लेती है। मेरा सब कुछ भी अब नायला थी। मुझे मंसूर की कमी भी महसूस नहीं होती थी। अगर वो मुझे कोई बुरी बात कह भी देता तो मुझे दुख नहीं होता। मैं नायला को गले लगा देती और सब भूल जाती, उसी के साथ खेलती, उसी के साथ सारा दिन गुजार देती। मैं बहुत खुश थी। हम माँ बेटी का रिश्ता मिसाली था। हम एक दूसरे के दोस्त भी थे, एक दूसरे की सहेली भी। हम आपस में हर तरह की बात कर लेते थे। मैं बहुत मुतमईन और खुश थी। मैंने उसे स्कूल में दाखिल करवा दिया। जिंदगी रमा थी। वक्त कहाँ किसी के लिए रुकता है। वक्त पर लगाकर उड़ गया। नाइला 16 साल की हो गई। उसने मैट्रिक कर लिया। वो एक दिल नशीन और हसीन दोशीदा कब बनी, कब इतनी हसीन हुई, पता ही ना चला। वो इतनी खूबसूरत थी कि कोई भी उसे देखकर अपना दिल हार जाता। वो वाकई बहुत प्यारी और मासूम थी। उसने कभी मंसूर को बाबा नहीं कहा। मंसूर ने भी कभी उसके सर पर हाथ नहीं रखा, पर मैं अपनी बेटी के लिए काफी थी। उसने एक दिन मुझसे इस बात का शिकवा किया कि बाबा मुझसे दूर क्यों रहते हैं। मैंने उस दिन उसे बता दिया कि मंसूर उसका बाप नहीं। अब वो 16 साल की हो गई थी। मैं उसे सब बता सकती थी। वो हैरान तो बहुत हुई, पर मेरे ही गले रखकर रो दी। इस बात को समझाते हुए मैंने कहा कि मैं उसकी माँ हूँ और हमेशा उसकी माँ रहूंगी। उस वक्त हमारे रिश्तेदार और मंसूर के दोस्त दोनों मंसूर पर दूसरी शादी के लिए दबाव डालते रहे। मैं भी कोई कम परेशान नहीं थी। इंसान को हर हाल में खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए, मगर लोग ऐसा नहीं करते। मंसूर अब भी खूबरू जवान था। मैं एक सहरंगेज हुस्न की मालिक थी। वो चाहता तो उसे कोई भी हसीन लड़की मिल सकती थी, और यही डर हर वक्त मेरे दिल में मौजूद रहता। मैं अल्लाह से दुआएं करती कि मुझे कोई ऐसा गम न देना
जिसको बर्दाश्त करने की मुझ में ताकत ना हो। मेरी जिंदगी की वो मनहूस घड़ी थी जब मेरी माँ की तबीयत खराब हो गई। वो कैंसर की मरीजा थी। मुझे नाइला को मंसूर के पास छोड़कर अम्मी की तरफ जाना पड़ा। मैं नाइला को मंसूर के पास छोड़कर उकाड़ा अपने मैके चली गई। मैं अक्सर नाइला को घर पर छोड़कर उकाड़ा चली जाया करती। 15 दिन के बाद घर वापस आकर भी मैं घर ना आई। वो दिन मेरी जिंदगी का मनहूस तरीन दिन था। किस्मत ने हमेशा मुझे बुरे दिन दिखाए। मैं एक बुरी खबर सुनकर आ रही थी। बहुत बुरे हालात देखकर अपने घर में दाखिल हुई। मगर मैं जब घर के अंदर दाखिल हुई तो मंसूर और नाइला एक दूसरे से बहुत करीब बैठे हुए थे। नाइला का हुलिया ऐसा था जैसे नई नवेली दुल्हन हो। दोनों के चेहरे पर मुस्कुराहट थी, जैसे मेरे आने से कुछ देर पहले मंसूर उससे प्यार भरी बातें कर रहा था। मेरा अंदाजा दुरुस्त था। मंसूर ने मेरी गैर मौजूदगी में नाइला से निकाह कर लिया। मेरे तो वजूद के परखच्चे उड़ गए। मैंने अपना दिल पकड़कर दीवार का सहारा लिया। ऐसा ना करती तो लड़खड़ा कर गिर पड़ती। मुझे अपने पैरों पर खड़ा होना दुश्वार हो गया था। मैं बड़े ही कुर्ब और अर्जियत से गुजर रही थी। करीब था कि मैं बेहोश हो जाती कि मंसूर मेरी तरफ बढ़ा। उसने मुझे नरमी से पकड़कर सोफे पर बिठाया और कहा, मैंने बहुत सोच विचार के बाद दूसरी शादी का फैसला नाइला से किया है। नाइला तुम्हारे लिए बहुत बेहतर रहेगी। तुम दोनों एक दूसरे की आदी हो। तुम नाइला को कितना चाहती हो मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, और नाइला तुम्हें कितना चाहती है ये भी जानता हूँ। तुम्हें कभी नाइला को देखकर ये एहसास नहीं होगा कि वो तुम्हारी सौतन है। तुम बस ये समझो कि तुमने इसकी शादी करवा दी है और इसे रुखसत भी नहीं करना पड़ा। वो तुम्हारी आंखों के सामने रहेगी और खुश भी। तो समझो घर की चीज घर में ही आ जाएगी। मुझे डर था कि अगर ये बात मैं तुम्हें बताता तुम इनकार कर देती, पर देखो अब इनकार या किसी एहतिजाज का कोई फायदा नहीं। मैं तो यही कहूंगा कि तुम दोनों जैसे पहले रह रही थी वैसे ही रहो। मंसूर ने नाइला से कहा कि वो अब मुझे माँ ना कहा करे बल्कि बाजियां बहन कहा करे, आगे दुनिया वाले बातें ना बनाए। कितनी आसानी से ये सब बोला था उसने मेरी बेटी को मेरी सौतन बना दिया। हमारा रिश्ता बदल गया। वो भी मासूम आंखों से मुझे देख रही थी, जैसे कुछ समझती ही ना थी। मेरे होंठ साकत थे। मैंने जिंदगी से समझौता कर लिया। हमारी मुस्कुराहट का ताल्लुक किस्मत से है। किस्मत मुस्कुराती है तो हम मुस्कुराते हैं। मैंने मुस्कुराना छोड़ दिया। शादी के 1 साल के अंदर अंदर ही नाइला के यहाँ औलाद हो गई। मंसूर बाप बन गया। सारे खानदान ने मुझे मुबारकबाद दी और कहा कि तुमने 16 साल पहले जो फैसला किया था बहुत अच्छा किया था। हम तो तुम्हें यूं ही कोसते रहे। तुमने बड़ी अक्लमंदी का काम किया। मेरी जिंदगी में नाइला ही थी और अब भी है, पर अब वो बात नहीं रही। मैं किससे लड़ूं? उस लड़की से जिसे मैंने अपनी बेटी बनाया, उसे हर तरह का प्यार दिया और किस्मत ने उसे मेरी ही सौतन बना डाला। मैंने हार मान ली है, किस्मत से समझौता कर लिया है। मंसूर, नाइला और उनके बच्चे मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, मगर मेरा दिल बंजर और वीरान ही है।